अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। हमारा पूरा सुपर पैनल हमारे साथ मौजूद। हमारे साथ हैं अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याहिया हुसैनी, और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने भी। मैनचेस्टर से आपको सबसे पहले अपडेट देते हैं। इंडियन कैप्टन विराट कोहली ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। राइट, इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लें, जरा कल की पाकिस्तान की जीत की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान कल मैदान में उतरा इवेंट की अनबीटन टीम के खिलाफ। सामने थी न्यूजीलैंड की टीम और पाकिस्तान ने उनको आउट क्लास कर दिया। एजबास्टन में कल हाउसफुल था और ज़्यादातर तादाद पाकिस्तानी फैंस की थी, जिन्होंने पाकिस्तान की जीत के बाद ढोल की टाप पर भंगड़े भी डाले और खूब सेलिब्रेशंस की। और तो और सेलिब्रेशंस अभी तक जारी है। क्या कुछ होता रहा मैच के बाद और मैच के दौरान, आइए दिखाते हैं आपको। शाहीनों के पंजों से कीवीज का बुरकस निकालने का जश्न। एजबास्टन में लाहौर स्टाइल के भंगड़े, ढोल की थाप पर रक्स। जो आता गया झूमता गया। रिवायती हरीफ भारत के शायकीन भी पाकिस्तान के साथ जश्न मनाने आए। शायकीन कहते हैं शाहीनों ने ऐसे मुकाबला किया जैसे नरगे में आया शेर करता है। अब 1992 का सन 2019 से मवाजना है। मुसलसल कामयाबियों का जमाना है। कौम को आमिर से उम्मीदें हैं और यकीन है कि सरफराज धोखा नहीं देगा। परचम लहराते शायकीन एजबास्टन के मैदान से घर तो लौट गए हैं, मगर ये इससे कहीं ज्यादा वलवले के साथ अफगानिस्तान और बांग्लादेश की धुनाई देखने निकलेंगे। अब टीम सेमीफाइनल में पहुंचे न पहुंचे, अगले 2 मैचेस में शानदार परफॉर्मेंस की तवक्कुआत हैं। अंग्रेजों को तो बता दिया कि क्रिकेट क्या होती है, पड़ोसियों को अलिफ बे न सिखाई तो मजा दोबारा नहीं होगा। देखने वाले भी परेशान थे कि मैच एजबास्टन में हो रहा है या लाहौर में। इतना ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर था। हम इंडिविजुअल लेवल पर पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को तो एनालाइज करेंगे, लेकिन रज़ाक, जब इस किस्म का एटमॉस्फेयर हो तो परफॉर्म करने का और मैच जीतने का मज़ा ही और होता है। अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है आपको। डेफिनेटली देखिए, जैसे पाकिस्तान इस सिचुएशन में है कि पाकिस्तान को हर मैच जीतना पड़ेगा, तो एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। और जब ऐसी सिचुएशन हो उसमें आप परफॉर्म कर रहे हो, टीम जीत रही हो, तो बड़ी खुशी होती है। जैसे कि शुरू के मैच में पाकिस्तान थोड़ा सा अच्छा नहीं खेला और ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ द गेम है, पर ये राइट टाइम पे पिक किया और जहाँ ज़रूरत है टीम को, स्पेशली पाकिस्तान टीम को, वहाँ पे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम इसी चीज़ पे बात करते आते हैं कि जी, जब आपको एक अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी हुई है तो आप वाई नॉट, क्यों ना आप पाकिस्तान के लिए खेलें, अपनी परफॉर्मेंस को साइड पे रखें, जो सिचुएशन के मुताबिक टीम डिमांड कर रही है उसके मुताबिक खेलें, तो कभी भी आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। आप सिर्फ एफर्ट कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, रिज़ल्ट अल्लाह ताला देते हैं। तो यही चीज़ है जो हम चाहते हैं कि हमारे प्लेयरों में आ जाए और अपनी परफॉर्मेंस को साइड पे करके टीम को पहले अहमियत दें। हमने जितनी भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को डिस्कस किया, हमने एक बात ज़रूर की कि पाकिस्तान में मैच विनर्स की कमी नज़र आ रही है। लेकिन कल के मैच में 1 नहीं 2 नहीं 3 मैच विनर्स थे। बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की, हारिस सोहेल ने 68 रन बनाकर उनका भरपूर साथ दिया। शाहीन आफरीदी ने जब पाकिस्तान की बॉलिंग जारी थी 3 विकेटें हासिल की। तो ये तीनों ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इंडिविजुअली इन प्लेयर्स को हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ बेहतरी लाने की कहाँ गुंजाइश परफॉर्मेंस में, इस पर ही बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ताकि हम आगे के मैचेस बेहतर अंदाज में खेल सकें और जीत सकें। इस वक्त मैनचेस्टर में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच जारी है। भारत की तीसरी विकेट भी गिर गई है। विजय शंकर कॉट बिहाइंड होकर पवेलियन वापस लौट गए। इस दौरान भारत ने 128 रन बना लिए हैं। लेट्स सी भारतीय टीम कितना टारगेट देने में कामयाब होती है। स्टार्ट ऑफ विद रज़ाक भाई, अगर हम शाहीन आफरीदी कल की बॉलिंग की तारीफ ना करें तो ज्यादती होगी। अभी तक स्ट्रगल करते आ रहे थे, अभी तक उनको वो लेंथ नहीं मिल पा रहा था जिसकी वजह से उनको स्विंग मिलती या फिर विकेट मिलती। कल देखा हमने शाहीन आफरीदी को, हिज अप्रोच वाज राइट। नहीं, डेफिनेटली देखें, हमारे पास तीनों लेफ्ट आर्म सीमर थे और आपने देखा है शाहीन शाह की भी, आमर की भी, वहाब राज की बॉलिंग देखी, पर जितना यूटिलाइज शाहीन शाह आफरीदी ने पिच को किया है, मैं समझ राइट एरिया पे पिच किया और न्यूजीलैंड को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। उस तरह आमिर और वहाब की बॉलिंग उस तरह लाइन नज़र नहीं आई। पर ये कि शाहीन शाह आफरीदी का जो एक्शन है, हाइट है और पेस भी है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त है। और ये हमें कहने में कोई गलती नहीं होगी कि अगर
ये इसी कम्बिनेशन से पहले मैच से खेलते, शाहीन शाह अफरीदी भी इस टीम में होते, तो पाकिस्तान के रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ डिफरेंट होते हैं। सिकंदर, शाहीन शाह अफरीदी ने कल अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, तो उसके बाद वसीम अकरम का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको टिप्स दी जिसकी वजह से उन्होंने कल बॉल आगे पिच किया। आपको लगता है कि अजहर महमूद उनको ये सब नहीं बता रहे, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ इन 2-3 दिनों में ही सामने आई हैं जिसमें अजहर महमूद पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ उनको सीम की ग्रिप्स समझा रहे हैं और उनकी लेंथ पर काम कर रहे हैं। देखिए, अजहर महमूद और वसीम अकरम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब बॉलिंग की जहाँ तक बात आती है, वो उनका वो बताना और दूसरा है, और वो दोनों लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं। देखिए, शाहीन की जो पहला मैच मुझे अच्छी तरह याद है, जब वो करा रहे थे बॉलिंग, तो शॉर्ट गेंद ज़्यादा कर रहे थे। अगर अफगानिस्तान का मैच आपको याद हो, जो फ्रेंडली मैच खेल रहे थे, देखिए आप रिदम पकड़ते हैं फ्रेंडली मैचेस से, जो ना आपकी लेंथ वेंथ पकड़नी शुरू हो जाती है। तो मैं नोट कर रहा था कि वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर रहे थे, थोड़ी डरा के आउट करने की कोशिश कर रहे थे, स्लेजिंग भी चल रही थी, बातें भी चल रही थी। इसके लिए पेस बड़ी ज़रूरी है। नहीं, पेस के अलावा आप अभी छोटे हो, पहले अपनी लाइन तो पकड़ लो। जब वो लाइन आप पकड़ लेते हैं, एक जगह पे गेंद गिरता है और स्विंग होना शुरू हो जाता है, फिर आप जो है बातें भी करें उनके साथ और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर आएँ और फिर एग्रेशन दिखाएं। तो वो थोड़ी सी वो लाइन की उनकी वेरिएशन थी जो सही नहीं थी, और जैसी गेंद अपनी जगह पे गिरने शुरू हुए उनके और गेंद हिलाए। गेंद को हिलना बहुत ज़रूरी है। आप जितने आप 200 की स्पीड से गेंद कर लें, बैट्समैन जो है ना, अब यूसुफ से पूछें, उसको बड़ा मज़ा आएगा, सिर्फ टाइम करना होता है, टक गेंद आई, हिलाओ मिलाओ, बस ख़त्म। मगर जब स्विंग होता है तो यू नीड टेक्निक। फिर आपकी जो अच्छी टेक्निक होगी, फिर आप सर्वाइव कर सकते हैं। उसमें बड़े बड़े जो है वो आउट हो जाते हैं। तो कल उनका गेंद हिला है, अपनी जगह पे गिरा है, और वहाँ से उनका काम, आई होप कि ये कंटिन्यूटी में रहे आगे जाकर, ताकि अभी ये जो 3-4 मैच रहते हैं पाकिस्तान के, इंशाल्लाह ये 2 जीतेंगे, फिर 2 सेमीफाइनल और फाइनल होंगे, तो इंशाल्लाह उनका लेंथ लगे तो क्या बात है। यूसुफ भाई, आपकी तरफ भी आता हूँ, बैट्समैन के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कल साफ नज़र आया हमें कि आप जितने भी गेम प्लान्स बना लें, जितनी भी मीटिंग्स कर लें, जब तक बॉलर्स या बैट्समैन सही एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे उन प्लान्स की, आपने आपको सही तरह इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ऑन दैट पर्टिकुलर डे, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और कल पाकिस्तानी बॉलर्स ने सही इंप्लीमेंट किया अपने आप को। ऑनेस्टली स्पीकिंग दानिश, शाहीन शाह अफरीदी को प्रेस करना चाहिए, वेल डन। बाबर आजम, एक्सेलेंट बैटिंग हारिस सोहेल। बट हकीकत तो यही है कि जो थोड़ी देर पहले आपने जब अपने प्रोग्राम को शुरू किया था, उसमें आपने एक रिपोर्ट लोगों के हवाले से पेश की थी। देखें, कल के मैच में पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन दुआओं ने, लोगों के खुलूस ने, लोगों की मोहब्बत ने, लोगों की चाहत ने, जिसने माहौल बनाया कल। और कल पाकिस्तान टीम ग्राउंड में जीती थी, लोगों के दिल उन्होंने बाहर जीत लिए। वो लोग जो ओहायो से, मैक्सिको से, कोलंबिया से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से पैसे खर्च करके मैच देखने के लिए आए थे, कल उनके पैसे वसूल हो गए। और मैं अब इस पर क्या कमेंट करूं। ठीक है, वसीम अकरम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ डिस्कशन हो रही थी कि अब इंज़मामुल हक चले गए हैं तो टीम जीत रही है ना, तो अब शाहीन शाह अफरीदी ने विकेटें हासिल की तो क्रेडिट गोज़ टू वसीम अकरम। उनकी तस्वीर जो है वो शेयर की जा रही है, वो तस्वीर तो वो भी दिखाएं आप, जब वो ट्रेंट बोल्ट को समझा रहे थे, तो कल ट्रेंट बोल्ट ने अच्छी बॉलिंग नहीं की तो क्या उसकी जिम्मेदारी वसीम अकरम पर आप डाल देंगे? बात दरअसल ये है कि जब कोई अच्छा कर देता है ना, तो सारा क्रेडिट कोचेज़ ले लेते हैं। भाई, जो ग्राउंड में करता है असल तो उसी ने करना है। अगर आप बात कर रहे हैं अजहर महमूद की, जो सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं अजहर महमूद और वसीम अकरम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है। 143 विकेटें अजहर महमूद की हैं, वसीम अकरम की 514 विकेटें हैं, कोई इसमें कंपैरिजन ही नहीं है। बट हकीकत पसंदाना बात यह है कि कल आपकी टीम का अच्छा रिदम बना हुआ था, कल आपकी टीम की तरफ से अच्छे फैसले हुए, कल आपकी टीम ने अच्छी कैचिंग की, और ये सारी चीज़ें जब जमा हुई तो न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान के केन विलियमसन जो थे, उन्होंने कल बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स किए कप्तानी में। कल उनकी कप्तानी वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी, और ये सारी चीज़ें जमा हुई तो आपकी टीम मैच जीत गई। राइट इस दौरान हमें स्पोर्ट्स हेड द न्यूज़ खालिद हुसैन भी ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, आपकी तरफ आएंगे, उससे पहले यूसुफ, कल जिस तरह बाबर आजम ने अपनी इनिंग्स कंस्ट्रक्ट की है, उनके सामने विकेटें गिरती गई, हफीज़ भी आउट हुए, इमामुल हक भी आउट हुए, लेकिन उन्होंने अपना कंपोजर बरकरार रखा। हम अमूमन उनसे शिकवा करते आ रहे थे कि वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल रहे, मैच फिनिश नहीं कर रहे। कल उन्होंने सोचा हुआ था कि वो यही करेंगे, और ये एग्जीक्यूशन भी हमें ऑन द फील्ड नज़र आई। देखिए, जिस नंबर पे वो आता है उसमें ये नहीं कि हर बार वो ही मैच फिनिश करेगा। फिनिशर के लिए लेट ऑर्डर बैट्समैन भी होते हैं, और या कोई ऑलराउंडर पीछे होता है, लेकिन ये है कि वो जो मुश्किल टाइम होता है उसको गुजार के 40, 50, 60 करके आउट हो रहा था, वो थोड़ा टीम के लिए बेहतर नहीं होता बाज़ का, लेकिन हेल्प तो मिलती है। फिर भी आप 50-60 रन करें, लेकिन कल की इनिंग जो थी, स्पेशल इनिंग थी उसकी, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की उसने।
सेंटनर ने 4-5 ओवर बहुत ज़बरदस्त किए थे, वहाँ उसने कोई लूज शॉट नहीं खेली, अपने आप को उसने अप्लाई किया और डेड बैट से खेलने की कोशिश की ताकि स्लिप में कैरी ना करे, और कोई ऑन ड्राइव मारने की कोशिश नहीं की क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ था, उसका टर्न हो रहा था। तो उसकी ये कोशिश थी बैकफुट पे कोई रन्स मिल जाए या उसको वो टैप करता था, सॉफ्ट हैंड से खेलता था। तो बहुत ज़बरदस्त उसने कल बैटिंग की है, स्पेशल इनिंग थी उसकी, जितना प्रेस किया जाए वो कम है। इसी तरह हारिस सोहेल बीट होते रहे, ऐसे लग रहा था एक टाइम पे कि उनको मुश्किल हो रही है, लेकिन लड़ते रहे क्योंकि फाइट की, उसके साथ साथ वो फिर बेहतर होते गए और बड़ी एंड ऑफ द डे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली कि दोनों ने मैच ख़त्म कर दिया। तो ये एक अच्छी बैट्समैनों की निशानी भी होती है, लेकिन हमें ये मुसलसल बैटिंग ऐसी चाहिए। देखिए जैसे हम बात करते हैं वर्ल्ड कप एक 4 साल बाद आता है, लेकिन बीच में 4 साल क्रिकेट दूसरी भी होती है, उसको हमने बेहतर अंदाज से खेलना है, बेहतर टीम बनानी है, बेहतर प्लेयर बनना है। तो इसके लिए देखें जैसे दूसरी टीमें, इंडिया नंबर 1 है टेस्ट में, वनडे में 2 पे है, ये इसीलिए कि पूरा 4 साल वो दरमियान में जो क्रिकेट आती है उसमें भी अच्छा खेलते हैं। हमारा ये रिकॉर्ड बुरा रहा है, हम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 2-2.5 साल बहुत क्रिकेट हारे हैं, वनडे में भी, टेस्ट में भी, सिर्फ T20 में बेहतर रहे हैं। तो ये इज़ अ ट्रेंड है ना, इसको हमने ठीक करना है। जीतने के बाद जब हम कोई ऐसी बात करते हैं बेहतरी की, तो कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, पसंद भी नहीं करता। लेकिन जब वर्ल्ड कप या कोई चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म होती है, 1-2 सीरीज़ें हारती हैं, फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं कि हमारी टीम को क्या हो गया। यूसुफ भाई फिक्र ना करें आप, जब पाकिस्तान टीम जीतती भी है तो भी हमारी कोशिश पूरी रहती है कि हम उन पॉइंट्स पर ज़रूर बात करें जिनमें बेहतरी लाई जा सकती है। खालिद सैन हमारे साथ मौजूद है। खालिद, कल का मैच पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली जीतना ज़रूरी था, इट वाज अ डू और डाई सिनेरियो फॉर अस, लेकिन कल की जीत के बाद जिस तरह पाकिस्तान जीता है, बहुत ज़्यादा मोराल बुलंद हुआ होगा। आपको नज़र आ रहे हैं इसके आसार टीम की बॉडी लैंग्वेज में? कल भी बॉडी लैंग्वेज अच्छी लग रही थी, अब तो और भी ज़्यादा अच्छी हो गई होगी। जी, बॉडी लैंग्वेज तो पाकिस्तान की लॉर्ड्स में ही अच्छी हो गई थी जब उन्होंने साउथ अफ्रीका से मैच जीता। उन्होंने कहा कि मोमेंटम उनकी तरफ आ गया है। यहाँ पर जब ये बर्मिंघम आए, बर्मिंघम में भी जब उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह की तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी कि बिकॉज जब आप एक मैच जीतते हैं तो ऑब्वियसली जो टीम का मोराल होता है वो ऊपर आता है। उससे पहले आप ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से हार गए थे, बढ़िया ऐलान था भी हो रही थी, फैंस भी आपको अब्यूज कर रहे थे। तो प्रोबेबली ये जो सारा हाई प्रेशर टाइम था, ये ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ दीज प्लेयर्स जो वो पहले नहीं खेल पा रहे थे। वो जो सेल्फ बिलीफ असल में अंदर नहीं था, वर्ल्ड कप का प्रेशर था। मोस्ट प्रॉब्ली से यंग टीम, अगर आप हफीज और मलिक को हटा दें, सरफराज को भी हटा दें, तो बाकी आपके काफी यंग प्लेयर्स हैं, सारे अर्ली 20s में, मिड 20s में। तो ऑब्वियसली बसों के लिए पहला वर्ल्ड कप है और जब जिस तरह उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जो एक्सपेक्टेशंस का था, देखिए हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी टीम जिस टीम के खिलाफ मैदान में उतरेगी उसको इसी तरह आएगी जैसे कल अजबास्टन में उन्होंने हराया। तो ऐसा हो नहीं सकता। ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो टीम है, अभी आप इंडिया से पाउंड फॉर पाउंड देखें तो उनके प्लेयर्स और हमारे प्लेयर्स में काफी फर्क है। मतलब हम उनको हरा लेते हैं, वी पंच बियॉन्ड आवर वेट, उसको हम कर लेते हैं, लेकिन हर बार उनसे एक्सपेक्ट करना, क्योंकि देखें कल ग्रांट फ्लावर से पूछा गया कि बाबर आजम जैसे और बैट्समैन पाकिस्तान के पास क्यों नहीं आते, तो वो भी थोड़े से उस पर स्पीचलेस थे। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लली जो पीछे हमारा डोमेस्टिक सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, वो ही अच्छे साउंड सॉलिड टेक्निकली अच्छे बैट्समैन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है। तो वो 5 साल से कोच है, उनको वो कहते हैं कि जिस तरह का टैलेंट। खालिद साहब आपने ग्रैंड फ्लावर से पूछा कि कभी आप गए थे डोमेस्टिक सीजन देखने के लिए, या देखा है उन्होंने टैलेंट है भी या नहीं है? हाँ, आपने कभी देखा? आप लोग ये सवाल क्यों नहीं करते उन लोगों से? जो इंटरेक्शन होता है ना, वो ज्यादा इतना आर्गुमेंट वाला नहीं होता कि आप बार बार क्रॉस क्वेश्चन कर सके, आपको 1-2 सवाल मिलते हैं। तो मेरी जब उनसे होगी एक ऐसी वन सिटिंग मोस्ट प्रॉब्ली लीड्स में, तो मैं जरूर उनसे पूछूंगा। लेकिन वो देखें, ग्रांड फ्लावर अकेले जो है वो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बैटिंग कोच है, उनको जाना चाहिए। पीसीबी कोच ने जब उनको हायर किया हुआ है तो उनसे पूरी एक्सपर्टीज का फायदा उनका उठाना चाहिए। देखें, बाबर आजम को ग्रांड फ्लावर कितना सिखा देंगे, लेकिन जो पीछे एक यंग बाबर आजम है ऑफ द फ्यूचर, कोई 15-16 साल का बच्चा है जिसकी टेक्निक अभी इम्प्रूव हो सकती है, बिल्कुल उसको वो ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। लेकिन देखें सिकंदर, वही इशू है कि अगर हम क्रिटिसाइज हर चीज पे करते रहेंगे तो फिर आप उसी सर्कल में फंसे रहेंगे। नहीं, क्रिटिसाइज करने की खालिद आपने क्रिटिसाइज करने की बात की, कल भी ये वही टीम थी जो इंजमामुल हक ने सेलेक्ट किया है, जो जीती है। हाँ, लाइनअप लेकिन डिफरेंट थी ना। देखें, इंजमाम पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा था वो टीम सिलेक्शन से ज्यादा
सिर्फ मलिक वाला केस था जिसमें बहुत ज्यादा वो था, लेकिन बाकी टीम, हफीज थोड़े से बॉर्डर लाइन केस है, लेकिन बाकी टीम तो मोरलेस कोई भी यही सिलेक्ट करता, एक का दुका प्लेयर ऊपर नीचे होते। लेकिन जो इंजमाम पे सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म था वो उनकी इंटरफेरेंस था शुरू के मैचेस में। अब आप ये कह रहे हैं कि इंतजामुल हक की इंटरफेरेंस नहीं है इसलिए हम बैक टू बैक 2 मैच जीत गए? सर मेरा जवाब ही मिल जाएगा। बिल्कुल सिर्फ ये वजह नहीं है कि सिर्फ उस वजह से, लेकिन ये एक फैक्टर है। ये वजह नहीं है। देखिए कोई भी चीज जो है एक डिफीट भी एक फैक्टर से नहीं होती है। सही बात है। सम वेरियस फैक्टर्स। थैंक यू खालिद भाई, आपने सीकू भाई को एक फैक्टर की एक सही जवाब आजकल दिया। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ बाबर आजम ने मैच जिता दिया। अगर शाहीन शाह अफरीदी वो स्पेल नहीं करते तो बाबर आजम भी शायद हारिस सोहेल साथ नहीं देते तो ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान 350 चेस कर रहा होता। कर दिया। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड खालिद हुसैन, पॉसिबिलिटीज़ की बात की जा रही है। हर किसी के ज़बान पर आजकल एक ही सवाल है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल की क्वालिफाई करेगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस वक्त। इंग्लैंड ने अपने 2 मैचेस खेलने हैं, दोनों जीतने हैं, एक भी हारे तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। न्यूजीलैंड भी है बीच में, बांग्लादेश भी बीच में कहीं ना कहीं है। अगर इंडिया को हरा देते हैं, हमें हरा देते हैं तो उनका भी चांस हो सकता है। और क्या क्या बातें की जा रही हैं वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ से मुतालिक? देखिए कल जैसे मिचेल सेंटर से पूछा गया कि भाई पाकिस्तान के बारे में उनका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह की टीम अब पाकिस्तान बन गई है वो अब किसी को भी हराएगी। मतलब उसका मोमेंटम आ गया है और वो बिल्कुल नीचे से उठकर आई है, तो अब वो विल बी डेंजरस साइड फॉर एनी टीम। और पाकिस्तान की अच्छी बात यह है कि उनका अगला मैच अफगानिस्तान से है, जो कि इस वक्त सारे मैच हार के अपना लो मोराल के साथ बैठी हुई है। मतलब हमारा जो मोमेंटम है, हमें आराम से उनको जीत लेना चाहिए। हाँ, बांग्लादेश का जो मैच है लॉर्ड्स पे वो ज्यादा चैलेंजिंग होगा। बांग्लादेश भी सेमीफाइनल की क्वालिफिकेशन के लिए अलाइव है। तो अभी पाकिस्तान के लिए कंपैरेटिवली अगर आप देखें, न्यूजीलैंड अपने मैचेस खेलेगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से, दोनों मैच हारता है वो एलिमिनेशन की लिस्ट में आ जाएगा। इंग्लैंड खेल रहा है अभी इंडिया से और उसका दूसरा मैच भी टफ है। तो अभी देखें पाकिस्तान को देखा जाए तो माइनस उसका ये कि उसके 11 पॉइंट्स ही हो सकते हैं, उसके 12 नहीं हो सकते हैं, बिकॉज जो वॉश आउट हो गया था श्रीलंका का जो। लेकिन अभी इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत सी पोजीशन में। द ओनली थिंग इज कि जो बाकी रिजल्ट हैं जो कि जा सकते हैं उनके फेवर में, क्योंकि बाकी टीमें जो है वो भी फंसी हुई है। तो इस वक्त पाकिस्तान ने, जैसे कल ग्रांड फ्लावर ने बिल्कुल कहा कि सारी बड़ी टीमों को बहुत बुरी तरह प्रेशर में डाल दिया है। स्पोर्ट्स हेड द न्यूज़ खालिद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपके एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। मीनवाइल इंडिया के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट हो गए। आखिरी आउट होने वाले बैट्समैन जादेव थे जो कॉट बिहाइंड हुए। इस दौरान इंडिया ने 142 रन बना लिए, गेटिंग बैक टू पाकिस्तान विक्ट्री यस्टरडे। यूसुफ भाई, हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं, हम शाहीन अफरीदी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हारिस सोहेल की तारीफ करना बहुत ज़रूरी है। हम पिछले 2 घंटे से ये डिस्कस कर रहे थे कि एक प्लेयर बाहर बैठता है, उसकी मैच प्रैक्टिस नहीं होती, आप उसको एकदम से टीम में ले आते हैं तो उससे एक्सपेक्ट करना मुश्किल होता है कि अच्छी परफॉर्मेंस दे। हारिस सोहेल के साथ यही किया हमने, 2 मैच उनको बाहर बिठाया, उनको वापस लेके आया और उन्होंने 89 रन बनाए। फिर दूसरे ही मैच में फॉलो अप किया, कंसिस्टेंसी का मुजाहरा किया, 68 रन बनाए और बड़ा साथ दिया कल बाबर आजम का। क्रेडिट उनको भी जाता है कल की जीत का। नहीं, बहुत क्रेडिट जाता है, लेकिन देखें जब किसी का 100 हो जाए ना तो बाकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाती है, चाहे उससे 70 की हो या 80 की हो, 100 वाला ऊपर चला जाता है। लेकिन ये नहीं कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उसकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। जैसे हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा उसको मुश्किल हुआ है शुरू में, लेकिन उसने फ़ाइट की है, खेलता रहा है, मिस होता रहा है, लेकिन उसने फ़ाइट की है। जहाँ उसको लूज़ बॉल मिला है उसमें उसने रन्स किए हैं, ये प्लस पॉइंट था उसका। अगर वो लूज़ बॉल को भी रोक लेता तो फिर पाकिस्तान पे भी प्रेशर आना था, उस पे भी आना था। तो ये उसने बड़ी ज़बरदस्त कल इनिंग बिल्ड की है। यही बात हम कर रहे होते हैं कि अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना होता है। उस जो प्रेशर है उसको आपने अपनी एबिलिटी के साथ, टैलेंट के साथ स्ट्राइक रोटेट भी करनी है और जहाँ लूज़ बॉल मिले वहाँ बाउंड्री लेनी है। तो ये इन दोनों ने कल, बाबर आजम और हारिस सोहेल दोनों ने ये किया है कि उन्होंने स्ट्राइक रोटेट भी किए जहाँ उनको मौका मिलता था, क्योंकि स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और जहाँ मौका मिलता था वो बाउंड्री भी लेते थे। फीट का इस्तेमाल भी किया। हारिस सोहेल ने एक सेंटनर को जो छक्का मारा, प्रेशर कन्वर्ट भी किया, भी प्रेशर रिलीज हुआ होगा। तो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली हारिस सोहेल ने, उसका क्रेडिट जो है उसको मिलना चाहिए और उसका छीन भी कोई नहीं सकता। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की हारिस सोहेल ने। सिकंदर, जिस वक्त हारिस सोहेल बैटिंग करने आए थे उस वक्त बाबर आजम भी इतने ज़्यादा सेटल नजर नहीं आ रहे थे, थोड़े से परेशान नजर आ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। सैंटनर बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, विलियमसन 6-7 ओवर उस वक्त करा चुके थे और काफ़ी प्रेशर बरकरार रखा हुआ था। तो अच्छा कल शो किया टैलेंट का अपने हारिस सोहेल ने और प्रेशर हटाया बाबर आजम के ऊपर से। नहीं, देखें जो बैट्समैन का काम क्या होता है, वो जब अंदर जाता है वहाँ पर मज़े तो नहीं आ रहे होते ना, वहाँ पे दूसरी टीम भी तो उन पर प्रेशर डाल रही होती है। बैट्समैन का कमाल और काम ही यही है कि अपने आप को उस सिचुएशन से निकाले, सारे चीज़ों को फिर कामयाबी से निकल के मैच जिता दे। दोनों ने यही किया। हारिस सोहेल आए, वो भी घबराए हुए थे और ये पार्ट ऑफ द गेम है।
दूसरे भी तो बॉलिंग कर रहे थे, वो बाउंसर्स भी करेंगे, स्पिन भी करेंगे, स्विंग भी करेंगे, आपने बचना है और आप बचते जा रहे हैं। ये हर खेल में होता है, कैच भी छूटते हैं, अंपायरिंग भी गलत होती है, सब कुछ होता है, ये पार्ट ऑफ गेम, एक पैकेज डील है, इसमें सब कुछ होगा, उसमें से निकलना और आपको मैच को फिनिश करके आना, ये कमाल होता है। और दोनों ने कर दिया, और बहुत ही कामयाबी के साथ कर दिया, और ये बहुत ही अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि जो फ्यूचर के मैच होंगे इन दोनों प्लेयरों पे काफ़ी डिपेंड होगा। देखें, ये काम हफीज़ भी कर देते, 32 पे बैटिंग कर रहे थे जब उन्होंने एक गलत शॉट मारा, वो चाहते हैं तो 100 उनके भी हो जाते। मैं समझता हूँ हो सकता है वो बाबर से पहले 100 कर जाते अगर वो पूरी इनिंग आराम से खेल लेते, उनमें इतना पोटेंशियल है, मगर वो नहीं कर सके। खैर एनीवे, उनको आई होप कि अगले मैचेस में उनको थोड़ा सा ये बैठ के कोई बात करे कि यार तुम सीनियर हो और तुम्हें कैरी ऑन करने चाहिए इनिंग्स को, तो वो और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। चाहे आप मैच जीते या हारे, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिन पर आप काम कर कर अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सकते हैं। या स्टार्टिंग फ्रॉम द ओपनर्स, हमें एक अच्छे ओपनिंग स्टैंड की ज़रूरत है, जो कि अभी तक हमें एक ही बार मिला है इस टूर्नामेंट में। उसके अलावा हमारे ओपनर्स बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब नहीं हुए हैं। वो अलग बात है कि हिस्टोरिकली स्पीकिंग भी पाकिस्तानी ओपनर्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, बट इसका ये मतलब नहीं है हम आज वालों से भी एक्सपेक्ट ना करें। अनलकी है, ये ओपनर बहुत अच्छे हैं। इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे की टीम नहीं है, इस टूर्नामेंट में आयरलैंड की टीम नहीं है, वरना अगर ये टीमें होती तो शायद दोनों 150 रन कर देते। अब ये टीमें ही नहीं है इस टूर्नामेंट के अंदर। आप देखें, जिम्बाब्वे के खिलाफ 510 रन किए 5 मैचों की सीरीज में, 2 सेंचुरियों के साथ फ़खर जमान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, डबल सेंचुरी स्कोर की। इमामुल हक ने 373 रन स्कोर किए, शानदार बल्लेबाजी की। अब बेचारे अनलकी है ना कि है ही नहीं जिम्बाब्वे की टीम वर्ल्ड कप में, आयरलैंड की टीम नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं। अब आप कल देखें, एक शॉर्ट पिच बॉल, और यूसुफ भाई के साथ मैं मैच देख रहा था, वो हैरान थे कि ये कैसी फर्गूसन की गेंद पर इमामुल हक आउट हो गए। तो इसकी जिम्मेदारी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आती है कि आपने वर्ल्ड कप के लिए ये तैयारी की है कि आप इनको बाहर बैठा ही नहीं सकते, ये आपकी मजबूरी है कि आप। किसका कमाल है? नहीं, मजबूरी बनाई गई है, ये मजबूरी बनाई गई है क्योंकि आप आबिद अली को लेके गए, आपने आबिद अली को मैचेस खिलाए। मैं कुछ कहता हूँ, लोग नाराज हो जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आपका काम ही नाराज करना, आप लोगों की परवाह ना करें ना, आप अपनी बात करें। लेकिन भाई ये काम किसने किया? ये पाकिस्तान को इस कॉर्नर में कौन लेकर आया, अंधेरी गली के अंदर के जहां कोई भी ओपनर मौजूद नहीं है, 2 फेल भी हो रहे हैं, मगर हम मजबूर हैं कि सिकंदर, ये बात काफी हद तक रजिस्टर हो गई कि किसकी गलती थी और क्यों इस किस्म। हमें बार-बार बताना पड़ेगा, शायद लोग भूल ना जाएं। हम बताएंगे वर्ल्ड कप के बाद भी हमें बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन इस वक्त रज़ाक सूरत हाल ये है कि हम चेंजेस तो कर नहीं सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, रज़ाक के पास है, रज़ाक के पास इसका सजेशन है कि क्या कर सकते हैं आप। ओपनर्स में तब्दीली कर सकते हैं, पेयर चेंज कर सकते हैं आप। रज़ाक तो पहले दिन से बात कर रहे हैं, रज़ाक से पूछ लें। जी रज़ाक, देखिए मैं पहले बात कर रहा था, पर अब जो है ना, अब मैं नहीं समझता कोई चेंज करनी चाहिए। अब टाइम काफ़ी हो गया है, अब उनको ही खेलना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि वो परफॉर्म करें या ना करें, अब टीम की चेंजिंग नहीं बनती आपकी। हाँ, अनलेस कोई इंजरी ना हो जाए। बॉलिंग में एक आधी कोई ऑप्शन है, पर बैटिंग लाइनअप इसको आप चेंज ना करें। आप बैटिंग लाइनअप इसको चेंज करेंगे तो फिर आप जो बेंच पे बैठे हुए हैं वो उन पर प्रेशर पड़ेगा। इसी मोमेंटम से जाएं। आप ज़रूरी नहीं कि आप जीते आ रहे हैं तो अब सारी चीज़ें ठीक होती जा रही हैं, पर ये कि अब राइट टाइम है, अब यहाँ पे एक मोमेंटम के साथ चले जाएं। अब कोई ओपनर में चेंज ना करें, ना मिडल ऑर्डर में चेंज करें। हाँ, आसिफ अली कहीं जगह बनती है तो वो इन हो सकते हैं, ठीक है, और हसन अली हो सकते हैं। बस सिकंदर, इस वर्ल्ड कप में तो आपको चेंजेस नजर नहीं आ रही क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके पास, बट फ़खर जमान का आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? बिकॉज हम 10 से 15 मैचेस इंतजार कर सकते हैं क्या कि वो परफॉर्म करेंगे और हमारे लिए मैच विनिंग इनिंग खेलेंगे, जो कि हर कोई बात कर रहा है कि नहीं जी फ़खर तो हमारा मैच विनर है। देखिए, हमें सोच को तब्दील करना पड़ेगा जो उस वक्त पाकिस्तान टीम के गिर्द घूमती है। एक उसमें कोच हैं, उनमें जो है एक सेलेक्टर हैं, उनको हमने तब्दील करना है। जब तक उनकी सोच नहीं तब्दील होगी, जब तक ये वहीं रहेंगे। इसलिए कि ये बहुत पहले से हम बात कर रहे हैं और किसी की बात समझ में नहीं आ रही, ना कोच की आ रही है ना। नहीं तो सिकंदर बख्श साहब, ये जो बाकी सेलेक्टर्स हैं, तौसीफ अहमद वर्ल्ड कप 87 खेले, वसीम हैदर वर्ल्ड कप खेले, वजादुल अवास्ती, ये लोग क्या मतलब, ये लोग क्या यार झूलने के लिए आए हैं? नहीं यार, तुम्हें पता है कि इंजमाम जैसे शख्स के, पावरफुल शख्स है, वो इज़ अ बिग क्रिकेटर, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उनके सामने कौन बोल सकता है? किसी की हिम्मत है? नहीं बोल सकता। तो इसलिए वो लोग तो बेचारे तनख्वाहों के लिए रहते हैं, तनख्वाह लेंगे, अब ख़त्म हो जाएगी तनख्वाह उनकी, अगर ये उनके टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो बस ठीक है, फिर वो कुछ और कोचिंग करेंगे, PSL की टीमों के साथ लगेंगे, रीजन की टीमों के साथ लगेंगे। देखिए, क्रिकेट बोर्ड में सर्वाइव ही वो करता है जो यस मैन हो। ना वहाँ पे रज़ाक कर सकेंगे, ना यूसुफ कर सकेंगे, इसलिए कि ये लोग यस मैन नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछूं,
जी जी बिल्कुल। मैंने मना तो नहीं किया। नहीं, मैं इजाजत तो ले लूँ नहीं ना। नहीं, इजाजत करके तो आप थोड़ा सा ऐसी तो चीज तो एटिकेट्स टाइम भी होने खत्म हो चाहिए, रहा है, आपको जल्दी से गुस्सा पूछ नहीं। लीजिए। तो हमें भी पूछना पड़ता है। देखिए, अगर अब टीम अगर अच्छा कर रही है तो हम सब सरफराज का नाम ले रहे हैं, अगर बुरा करेगी तो फिर किसका नाम लेंगे आप? पे हम तीनों नहीं का हम तो सरफराज का नाम नहीं ले रहे, हम जीतने पे भी, हारने तो पे साथ भी। साथ कुछ कोताहियों की भी तीनों बात पे। कर रहे हैं। नहीं, तीनों वो उसको पे भी आएगा बात। अभी तो देखिए, अभी तो जब वो भी सुनते हैं आप या कोच पे डाल देते हैं या सिलेक्शन है कमेटी उसकी पे गलती सारी, तो इसलिए कि कैप्टन उन्होंने 3 साल से यार वो क्या कर रहा है? भाई कैप्टन कमजोर है, वो तो हम तो फिर ये तो सबसे बड़ी खराबी है ना। फिर नहीं तो वो किसने बनाया है? किसने बनाया? आप बताएं। नहीं, कोच ने बनाया होगा। बाकियों को तो आप बता रहे हैं, तो इनका नहीं बताएंगे। सेलेक्टर ने बनाया यार, होगा ये ना। क्या बात फिर कर रहे हैं सेलेक्टर ने नहीं बनाया। रियलिस्टिक बात करें, ये नहीं, तो गलत किसने बात बनाया फिर? ये आप बिल्कुल गलत नहीं, बात, फिर न्यूट्रल कोच होकर किसने बात करें। न्यूट्रल किसने होकर बनाया? बात नहीं। कप्तान किसने बनाया? बोर्ड ने देखिए, बनाया। कप्तान बनाने का सवाब दीदी इख्तियार बोर्ड तो ने चेयरमैन बनाया। क्रिकेट बोर्ड के पास है, उन्होंने कप्तान बनाया है। तो सरफराज क्या अहमद चॉइस को दी गई थी? और, इंजमाम ने कोई चॉइस दी थी कि इनकी जगह इसको बनाए? देखिए भाई वो लेता टीम। देखिए राइट, जब वंस अगेन ये एक ऐसा डिस्कशन है जो चलता रहेगा और आगे भी हम इस न्यूट्रल की बात डिस्कशन करेंगे। को जारी रखेंगे, बात करते रहेंगे सिलेक्शन इश्यूज पर, चीफ सिलेक्टर के इशू पर, कोच के इशू पर, और पाकिस्तान से प्लेयर को रहना चाहिए, कौन से प्लेयर की टीम में जगह नहीं बनती, इन इश्यूज पर बातें होती रहेंगी। स्पोर्ट्स प्लेयर इतना ही। जियो न्यूज़ देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।